नमस्कार। तो आज जनसंपर्क न्यूज चैनल की टीम जो है तो आपको ऐसे चेहरे से रूबरू करवाने जा रही है जिसका समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबदबा है और समाज के लिए काफ़ी अच्छे कार्य कर रही है। तो पूजा ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। तो पूजा ठाकुर जी, आपका जनसंपर्क न्यूज चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को पूजा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू सो मच सर। आपने जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए आप समाज में कार्य करें। जब भी आप एक नारी शक्ति होकर के सड़कों पे जाती हैं, घरों में जाती हैं, लोगों की मदद के लिए दिन रात भागती रहती हैं, तो ये आपको समाज सेवा का जो जज्बा है ये कैसे पैदा हुआ, जरा विस्तार से बताएं हमें। जी, मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम पूजा ठाकुर है और ये तकरीबन मुझे 1.5 साल पहले 1.5-2 साल पहले मैं इसमें पॉलिटिक्स में आई। थोड़ा ध्यान उसमें था मेरा, पर मुझे लगा जैसे मैं सोशल मीडिया चला रही थी, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं। तो क्यों ना मैं आज एक सक्षम उसमें बन चुकी हूँ, एक अपने आप में आत्मनिर्भर औरत बन चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं समाज की ऐसी महिलाओं के लिए भी कुछ करूँ, ऐसे अपने भाइयों के लिए भी कुछ करूँ, ऐसे अपनी बेटियों के लिए भी कुछ करूँ कि एक मतलब समाज में और हमारे हिमाचल के लिए एक उदाहरण जो है वो एक उदाहरण पेश करूं। तो यही सोचकर मैंने जो भी वीडियोस देखती थी, चाहे वो समाज सेवा के नाम पे कहीं से भी पढ़ती थी कोई वीडियो, तो मैं उसको देखती थी और वहां से मैंने मेरे दिल में भी ये आया कि मुझे भी ये सब कुछ करना है। मेरे भी हिमाचल में बहुत दुखी मेरे भाई बहन है, बेटियां हैं, तो और गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पाते हैं, तो मुझे भी उन सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मेरी इंस्पिरेशन जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया से ही बहुत सारे समाज सेवियों को देखकर हुई है जी। अब आप ये बताइए कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, अपने घर परिवार को भी देख रहे हैं, हाँ जी। तो इसमें समाज सेवा के क्षेत्र में आपके पति का या घर वालों का साथ मिलता है या नहीं मिलता? जी, मैं बताना चाहूँगी, साथ तो मैं एक औरत हूँ, तो एक औरत होने के नाते मुझ पे बहुत ज़्यादा बंदिशें भी हैं। मुझे हर चीज़ बता के करनी पड़ती है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम है, मुझे इस बच्चे के लिए पीजीआई जाके या अदर्स हॉस्पिटल जाके एस्टीमेट लाना है। तो बहुत सारी बातें जो है मुझे घर में बता के जानी पड़ती है। पर मेरे जो हस्बैंड है, मेरे पति हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे जीवन साथी बने हैं। उन्होंने हमेशा मुझे इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और कभी मुझे चंडीगढ़ भेज देते हैं, कभी मुझे उन पेशेंटों के घर भेज देते हैं। कभी ये पूछते नहीं कि पूजा तू क्यों जा रही है या मेरे पैसे इतने तू लगा रही है समाज सेवा में। उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। तो मैं सबसे पहले तो अपने पति का ही धन्यवाद करूंगी कि मुझे माता रानी ने इतने अच्छे पति परमेश्वर दिए हैं जो मुझे समझते हैं। बाकी सास ससुर तो सबके पुराने ख्यालातों के होते हैं, तो जब वो मेरे पति को बताते हैं तो मेरे पति बोलते हैं कि यहाँ गई है, इस काम के लिए गई है, तो समझ जाते हैं जी। तो पूजा जी, आप ऐसा करिए कि समाज क्षेत्र के जो मैं अपने कार्य किए हैं तो कुछ विशेष बताएं कि आपने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल की जर्नी बताती हूँ। मैं एक टॉप की डिबेटर भी रह चुकी हूँ, नेशनल तक जा चुकी हूँ। भाषण प्रतियोगिता में हमेशा मैं प्रथम आती थी और लड़की काफी डर जाती थी। वहीं से एक दबंग जैसा मेरा नेचर रहा है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे एक लड़के की तरह परवरिश दी है। उसके बाद ससुराल में आके नौकरी करती थी, वो भी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जी आज दिन तक आपने समाज में जो कुछ कार्य किए हैं वो विस्तार से थोड़े हमें बताएं। जी, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला केस जो मेरे पास आया था वो था वंदना का। तो वंदना जो ब्लड कैंसर की पेशेंट थी, ब्रांग गांव से की निवासी थी, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आती थी। तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं करती रहती थी, पर मैं बड़ा कोई भी काम नहीं करती थी। किसी जैसे कोई समाज सेवी होते थे वहाँ डोनेशन कर देती थी, 5-7 जितना मेरे से होता था मैं कर देती थी, पर मैं कभी बताती नहीं थी कि मैं ये कर रही हूँ। बट सबसे पहला केस जो आया था वंदना ब्लड कैंसर की पेशेंट, जो हमारे विधायक साहब ने जो न्यूज लगवाई थी, न्यूज तक ही रह गया। वो बच्ची मेरे को 2 महीने बाद मिली। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, पर वो बच्ची नहीं बची। मैं खुद पीजीआई तक वहां गई, डॉक्टर से मिली, हर चीज की, पर मैं नाकाम रही। दूसरा केस मेरा सृष्टि, जो 7 साल की, उसकी दोनों किडनियां खराब थी।
और उसके लिए भी हम सब ने भरपूर कोशिश की। डोनेशन काफ़ी इकट्ठी हो गई थी पर उसको भी हम नहीं बचा पाए। तीसरा केस मेरा बाला ठाकुर का है जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है और वो काफ़ी हद तक ठीक है जी। और पर मैं एक संदेश ये भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो डोनेशन इकट्ठा करते हैं, लोग जब भी उनका हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है या कुछ पेशेंट चला जाता है, तो वो चीज़ें वो वापस नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें अब मजबूरन अब अपना अकाउंट नंबर भी देने पड़ रहे हैं। जब तक हमारा कोई ऐसी संस्था हम खड़ी नहीं करते या मेरे कोई भी भाई बहन मेरे साथ आगे मिलकर या ये बोले कि हमारी संस्था में आ जाओ आप, तब तक मुझे अपना ही अकाउंट नंबर देना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि लोग ये चीज़ें नहीं समझते। हम कितनी बार हाथ फैलाएं बाबा भैया, हम भी दुखी हो चुके हैं अब, और लोग भी कितनी बार हम हाथ फैलाएंगे, कितनी बार हम बोलेंगे। तो यही है भाई मेरी कहानी छोटी सी। और छोटे छोटे ऐसे केसेस हैं जिनके घर नहीं है, उनको घर दिलवाने में हेल्प करती हूँ, या जिनकी जैसे एक भाई पावरफुल है, वो दूसरे भाई की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है या कुछ और उसने बना लिया, तो वहाँ भी मैं इंटरफेयर करती हूँ। वहाँ पे भी मैं उस गरीब परिवार की मदद करती हूँ। जिस बेटी की शादी नहीं हो रही हो उसके वहाँ भी मैं मतलब ये बोलती हूँ कि अब मैं कन्यादान कर देती हूँ, या जितना मेरे से सामर्थ्य अनुसार होता है मैं उनको उतना वहाँ दे के आती हूँ भैया। जैसे आपने अभी बताया हमें कि घर बनाने के लिए आप काम करें, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं घर बनाने के लिए, आवास योजना है या कई योजना है, तो सारी पंचायतों का भी काम है, और इसलिए आप बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। वैसे 1,25,000 लगभग मिलता है सरकार की तरफ से। जी जी। तो सरकार से योजना लेने के लिए आपका कैसे? यहाँ पर आए जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बड़े समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़े लीडर दिनेश भाटिया साहब, बाकियों के सॉरी मैं नाम भूल गई, बाबा त्रिलोकनाथ जी समाज सेवी, मेरे बड़े भाई, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में। मैं एक्चुअली खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस ब्लड डोनेशन कैंप में आने का मौका मिला। बहुत बार मुझे बुलाते थे, मैं किसी ना किसी कारणवश से नहीं आ पाती थी। थोड़ी घर की जिम्मेवारियां भी बहुत ज़्यादा होती है हम महिलाओं के ऊपर, बाहर भी देखना पड़ता है, तो इस कारण से थोड़ा बिजी शेड्यूल चला जाता है हम लोग। बाबा भैया के बहुत ज़्यादा कहने पर मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। और मैं कांगड़ा से, क्या नाम है उस भाई का, करती हूँ कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्योंकि इस जो भी ये खून जो हम देते हैं, जो दान करते हैं, तो जिंदगियों को नई जिंदगानी मिलती है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं पूजा ठाकुर हूँ। मैं इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर चुकी हूँ, 3 मैंने गवर्नमेंट जॉबें छोड़ी हुई हैं ड्यू टू माई चाइल्ड, और कुछ शायद माता रानी ने मेरे लिए यही बेस्ट लिखा होगा कि आप लोगों की सेवा करूँ। आप जैसे अच्छे लोगों का थोड़ा बहुत मैं भी